अरे इन कपड़ों में मैं खाना कैसे बनाऊं? काफी दिक्कत है। इन कपड़ों को मैं उतार देती हूँ। शीला अपने कपड़े उतार देती है और विकनी में बैठ जाती है खाना बनाने के लिए। रोटियां तल रही होती है, तभी उसके ससुर जी आते हैं। अरे बहू बहू एक रोटी देना। अरे अरे बहू, अरे रे राम 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 राम, मैंने क्या देख लिया। अरे पापा रोटी तो लेते जाइए। राकेश और शीला दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में हर रोज दोनों की मुलाकात होती थी। मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। राकेश, हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तो चलो ना इस प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांध ले। अरे हाँ शीला, मैं भी तो यही सोच रहा था। हम पंडित जी से बात करके शादी कर लेंगे मंदिर में। और तुम्हारे घर वाले? अरे वो तो गांव में रहते हैं ना, शादी के बाद वहाँ चलेंगे हम दोनों। हाँ राकेश, मुझे भी गांव खूब पसंद है। एक अच्छा दिन देखकर राकेश और शीला दोनों मंदिर में आकर शादी रचा लेते हैं। दोनों इस शादी से काफी खुश होते हैं। शादी के बाद राकेश शीला को लेकर गांव पहुंच जाता है। घर में राकेश का बाबूजी रामलाल बैठकर चाय पी रहे होते। तभी राकेश आवाज लगाते, माँ, बाबूजी। अरे कौन है, कौन? अरे बाबूजी, मैं हूँ राकेश। अरे राकेश बेटा, तू अचानक से, और ये साथ में कौन है? अरे बाबूजी, ये आपकी बहू है। शादी रचाकर हम यहीं सीधा चले आए हैं। अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान, जल्दी आओ जल्दी। देखो राकेश आया है, साथ में बहू भी लाया है। ये बात सुनते ही राकेश की माँ शांति देवी दौड़े दौड़े वहाँ आ पहुँचती है। अरे राकेश बेटा, राकेश बेटा, अरे बहू, अरे बड़ी प्यारी बहू है, कितनी सुंदर है। अच्छा क्या बेटा शहर से शादी करके आ गया? यहाँ तो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिलती ही नहीं। अरे जाओ जाओ, बहू को घर के अंदर लेके जाओ। अरे राकेश बेटा, आओ यहाँ बैठो, कुछ बातें भी कर लूं तुमसे। इधर शीला शांति देवी के साथ घर के अंदर चली जाती है और राकेश जाकर अपने बाबूजी के बगल में बैठता है और दोनों बातें करते हैं खूब। दूसरी सुबह शांति देवी अपनी बहू शीला को लेकर रसोई आती है। अरे बहू, ये देख, ये हमारा रसोई है। आज तुम्हारी वैसे भी पहली रसोई है, तो कुछ भी आता है तो अच्छा सा बना देना, ताकि सबका दिल जीत लो। हाँ माँ जी, जरूर जरूर कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। ठीक है बहू, तू बना, मैं तब तक घर का काम देखती हूँ। सास शांति देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला, अरे अब मैं क्या बनाऊँ, कुछ भी तो नहीं आता है। सुनी थी रोटी कैसे होती है, वही बनाती हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी अब मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर शीला जाकर रोटी बनाने लगती है। शीला को काफी गर्मी हो रही थी, वो गर्मी से परेशान हो चुकी थी। अरे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, एसी भी नहीं है। इतनी गर्मी में मैं तो मर जाऊंगी। नहीं नहीं, क्या करूँ अब? एक काम करती हूँ, इन साड़ियों को उतार देती हूँ, तब थोड़ी सी कम गर्मी लगेगी। फिर शीला खाना बनाते बनाते एक एक कपड़ा उतार देती है और धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर विकनी में आ जाती है। हाँ, अब थोड़ी सी राहत मिली, अब थोड़ी सी गर्मी कम लग रही है। जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, काफी गर्मी है। फिर इधर शीला रोटियां बनाने लगती है। तभी शीला का ससुर रामलाल रोटी मांगने के लिए रसोई आता है। अरे बहू बहू, दो रोटी। अरे राम 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 राम, क्या देख लिया मैं? अरे अरे बहू, ये क्या कर रही हो? कपड़े उतार कर क्यों बैठी हो रसोई में? अरे बाबूजी, कहाँ उतारी हूँ? कपड़े तो पहने हुई हूँ, गर्मी लग रही थी इसीलिए सारे उतार दी, इसमें बुराई क्या है? अरे अब मैं कैसे तुम्हारी तरफ देखूं? अरे भाग्यवान भाग्यवान, यहाँ आओ जरा देखो बहू को। ये कहते हुए रामलाल वहाँ से चला जाता। अरे बाबूजी रोटी मांगने आए, रोटी लिए बनाई, चले गए। दूसरी रोज शांति देवी के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। अरे शांति, सुना है तुम्हारी बहू भी आई है, जरा उन्हें तो बुलाओ, देखूं तो कैसी है। शहर की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, सुना तो है, आज देख भी लूंगी। अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। अरे बहू बहू,
जरा मेहमानों का मुंह मीठा तो करा। सभी को इधर बात कर रहे होते हैं, तभी शीला लड्डू लेकर वहाँ पहुँचती है। अरे चाची, ये लीजिए लड्डू, मुंह मीठा करिए। सभी कोई शीला को घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि शीला रसोई में काम कर रही थी। गर्मी की वजह से सारे कपड़े उतारकर विकनी में आ जाती है, यहाँ सबके सामने। अरे शांति, ये क्या, कैसी रे बेशरम बहू लेके आई? ऐसे क्या कोई मेहमान के सामने आता है कपड़े उतार कर? छी छी छी, हम तो सोचे थे शहर की लड़कियां अच्छी होती है, सुंदर होती है, ये तो बेशरम है, बेशरम बहू लेके आई। अरे हाँ हाँ शांति, ये कैसी बहू लेके आ गई तू, बेशरम जैसी, सबके सामने ऐसे कपड़े उतार के आ गई। छी छी छी, इसे देखकर तो हमें ही शर्म आ गई। हम चलते हैं, चलिए। शीला की करतूत देख शांति देवी के दोनों मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। शांति देवी को बड़ा ही खराब लगता है और गुस्साते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी रोज रसोई में शीला खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे शीला, माँ वो कह रही थी कि ये क्या, तुम सच में विकनी में ऐसे क्यों बना रही हो? घर में ऐसे कोई कपड़े पहनता है क्या? अरे राकेश, तो मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है कि मैं यही मर जाऊंगी। अब सारे कपड़े पहन के अगर खाना बनाई तो कैसे? कम से कम कोई नहीं समझ रहा है, तुम तो समझने की कोशिश करो। इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से खाना भी बनाना है, कैसे करूँ राकेश, तू भी बताओ। हाँ शीला, ये बात तो सही है, रसोई में और ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, अब तो यहाँ रहना ही मुश्किल है। तुम तो खाना भी बना रही हो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। राकेश शीला की गर्मी से राहत के लिए सारा खाने का सेटअप छत पर कर देते हैं और एक तिरपाल भी लगा देते हैं, जिससे उसे गर्मी से भी राहत मिले। अरे शीला, अब तो गर्मी नहीं न लग रही है? अरे नहीं राकेश, इसीलिए तो देखो ना, साड़ी पहन के खाना बना रही हूँ। थैंक यू राकेश, इतना मेरे लिए सोचने के लिए। शीला सबके लिए खाना बनाई थी, सभी कोई खाने की खूब तारीफ करते हैं और शीला पूरे कपड़े में साड़ी पहन कर आई थी। ये देखकर उसकी सास भी काफी खुश होती है। माँ जी, और पनीर की सब्जी दूं? अरे नहीं नहीं बहू, आज तो ऐसे ही मन भर गया और खाना भी बहुत ही अच्छा बना है। अब शीला को और गर्मी नहीं होती है रसोई बनाते समय, क्योंकि वो छत पर खाना जो बनाती है और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताती है। अरे आप ही डॉक्टर साहब हैं क्या, जो शहर से आए हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, आओ बैठो, तुम्हें भी दे देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप डालेंगे तो मुझे नहीं लगेगी क्या? हाँ, थोड़ी बहुत तो लगेगी। अरे डॉक्टर साहब, मैं बचपन से आज तक कभी भी नहीं लगवाया हूँ, आज आप लगाएंगे तो मुझे काफी तकलीफ होगी। अरे बस तुम देखना मत, आंखें बंद रखना, देखना तुम्हें नहीं लगेगी। अरे डॉक्टर साहब, कैसे ना देखूं, आँख तो अपने आप खोली जाएगी ना, क्या आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है? अरे है ना, आओ बैठो, तुम्हारे पिछवाड़े में लगा देता हूँ। क्या पागल हो गए हैं क्या? अरे आओ आओ, नहीं लगेगी, रुक जाओ, 2 मिनट में लगा देता हूँ बस। फिर डॉक्टर साहब अपना बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं पूजा को लगाने के लिए। पूजा इंजेक्शन देख के ही डर जाती है और वहाँ से भागने की सोचती है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इतना बड़ा डालेंगे तो मेरी तो जान निकल आएगी, नहीं लगाना होगा, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको रुको, भाग के जा कहाँ रही हो, आई हो तो लगा के ही जाओ। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुको रुको। फिर पूजा वहाँ से भागने लगती है। अरे मैया के, बचाओ बचाओ, ये डॉक्टर साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, बचाओ। अरे भाग के कहाँ जा रही हो? रुक रुक, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, सच में डाल के ही रहूंगा। अरे रुक रुक रुक। पूजा आगे आगे भागती है, डॉक्टर साहब उसके पीछे बड़ा सा इंजेक्शन लेके पूजा के पीछे दौड़ते हैं। अरे बचाओ बचाओ मुझे। अरे रुक रुक, कहाँ भाग के जाएगी, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आखिर डॉक्टर साहब गांव में क्यों आते हैं, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहते हैं और पूजा इतना ज्यादा क्यों डरती है डॉक्टर साहब की वैक्सीन से, और डॉक्टर साहब जबरदस्ती वैक्सीन क्यों लगाना चाहते हैं पूजा को, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। नीरज और पूजा एक दूसरे से काफी सालों से प्यार करते थे और दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। नीरज, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, चलो ना इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध ले, हम लोग एक दूसरे से शादी कर ले। हाँ पूजा, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे इस रिश्ते को? हाँ नीरज, मुझे पता है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए तो ये फैसला कर रही हूँ, हम लोग मंदिर में जाके शादी कर लेंगे और फिर तुम्हारे गांव जाके रहेंगे खुशी से।
क्या तुम गांव में रह पाओगी? शहर का रहन सहन काफी अलग है और गांव का। हाँ नीरज, तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ। फिर नीरज और पूजा दोनों मंदिर में आकर दोनों शादी कर लेते हैं। एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। नीरज पूजा को लेकर अपने गांव आ जाता है, अपने घर के बाहर। अरे पूजा, ये देखो हमारा घर। रुको, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ बाहर आओ। नीरज की आवाज सुन उसकी माँ आभा देवी घर से बाहर आती है। बाहर आकर अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। अरे बेटा नीरज आया है, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, देख के काफी खुशी हुई। और ये कौन है बेटा? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है। हमने शादी कर ली और यहाँ गांव में आ गए। अब से हम लोग गांव में ही रहेंगे तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे बहू चलो चलो घर के अंदर चलो, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो पूजा, घर के अंदर चलो। फिर सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। गांव में सभी को अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण गांव वाले काफी परेशान हो रहे थे। अरे चाचा, सुन रहे हैं गांव में कोई वायरस आया है, हमें सावधानी से रहना चाहिए और एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, यही तो कह रहे हैं सब। अरे बेटा, अगर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा? अरे चाचा, सुनने में आ रहा है ये रोग एक दूसरे में फैल रहा है, छुआछूत वाला रोग है। एक दूसरे से मिलेंगे तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगा। इससे बढ़िया तो घर में ही रहना ठीक है। ये सारी बातें नीरज सुन रहा था। नीरज नजदीक आता और कहता, अरे चाचा, दोस्तों ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर इस रोग का निवारण नहीं किया जाए तो हमारे पूरे गांव वाले इस रोग के चपेट में आ जाएंगे। हमें शहर से कोई डॉक्टर को बुलाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। अरे हाँ नीरज, तू तो सही कह रहा है। हमें पंचायत बैठाना चाहिए और शहर से किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तभी हमारा गांव बच पाएगा। वरना गांव वाले सभी को अगर ये रोग हो गया तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, चलो चलो अपने अपने घर चलो, अब ज्यादा मिलना जुलना बंद करते हैं। फिर सभी एक एक करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। गांव में ऐसी बीमारी आई थी कि सभी कोई बीमार पड़ रहे थे, जिस कारण गांव वाले सभी काफी परेशान थे। फिर सभी गांव वाले मिलकर एक पंचायत मीटिंग बुलाते हैं, जहां गांव के सभी कोई उपस्थित होते हैं और पंचायत से अपनी सारी परेशानियां कहते हैं। अरे पंचायत जी, इसका कोई निर्णय निकालिए। हमारे गांव में एक घर छोड़ के दूसरे घर में सब बीमार पड़ रहे हैं, अब क्या करें? कुछ ही दिनों में हमारा सारा गांव बीमार पड़ जाएगा। हाँ पंचायत जी, इसका कुछ तो निर्णय निकालिए। हाँ, कुछ तो बताइए, कुछ तो इसका उपाय निकालिए। पंचायत जी, ऐसा अगर किया जाए, शहर से कोई डॉक्टर को बुलाकर हमारे गांव में चिकित्सा कराया जाए तो अच्छा रहता। अरे हाँ सुनील, तुम तो सही कहा। शहर से किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और हमारे गांव में सभी का चिकित्सा करवाते हैं, इससे रोग भी दूर हो जाएगा, हमारा गांव भी बच जाएगा। कल ही हम बात करते हैं डॉक्टर से और एक जगह कहीं डॉक्टर को बैठाते हैं। गांव के सभी जगह सबको बुलावा भेज दो कि सभी वहां जाकर डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी परेशानी बताएं और डॉक्टर साहब से इलाज करा ले। पंचायत जी के कहे अनुसार दूसरे दिन से ही डॉक्टर साहब गांव में एक जगह बैठ जाते हैं और सबकी चिकित्सा करते हैं। गांव में सभी कोई जैसे जैसे आ रहे थे एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और एक एक करके डॉक्टर साहब के पास आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, सबका हमारा गांव का सवाल है। अरे हाँ पंचायत जी, चिंता ना करें, मैं अच्छा से सबका चिकित्सा कर दूंगा। अब ऐसे ही एक एक करके आते हैं गांव वाले और डॉक्टर साहब के पास अपनी परेशानी बताकर इलाज कराते हैं। पूजा दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाती है। सामने उसके पति नीरज बैठे हुए थे, वो उसके पास चली जाती है और पीछे से डॉक्टर चंदू भी उसका पीछा करते करते यहाँ उसके घर तक पहुँच आते हैं। अरे नीरज, बचाओ मुझे, बचाओ, ये देखो ना मेरे साथ क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन है, क्या करना चाहते हो, कौन हो तुम? अरे भाई साहब, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर चंदू। गांव में सभी को इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ये इंजेक्शन लगाए बिना डर के भाग गई।
अगर एक छूट गई तो गांव में फिर से बीमारी आ सकती है, इसीलिए मैंने इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचाया। देखिए ना, इसे समझाइए, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती है। अरे पूजा, क्या हुआ? इंजेक्शन लगा लो, इससे बीमारी दूर हो जाएगी, वरना तुम्हारे कारण पूरा गांव फिर से खतरे में आ सकता है। अरे नहीं नहीं नीरज, मुझे काफी डर लगता है सुई से। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे पूजा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आओ मेरे पास आओ। डॉक्टर साहब आइए, आप लगा दीजिए। अरे नीरज, चोट तो नहीं लगेगी ना? मैंने सुना काफी जोरों की लगती है। अरे नहीं नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा, कब लग गया आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, अब देर न करें, जल्दी से दे दीजिए सुई। फिर डॉक्टर साहब अपना बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं और पूजा को लगा देते हैं। उई माँ, फट गई, काफी जोरों की लगी। डॉक्टर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा काम तो हो गया, गांव अब सुरक्षित है। अरे डॉक्टर, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। मेरा झाड़ू कहाँ है? इसे मैं झाड़ू से पीटूंगी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से जल्दी से, नहीं तो झाड़ू से मार पड़ेगी। फिर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और इधर पूजा को सुई लग जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे सुनिए सुनिए गांव वाले, आप लोगों सबको सुई लगने की वजह से हमारे गांव से पूरी तरह से वो बीमारी दूर चली गई है। अब आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरा गांव सुरक्षित हो जाता है। अब सभी कोई फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।